Assalamualaikum students and welcome back to my YouTube channel. So as you know कि अब हमने जो है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया, फ्रेजेस, क्लोजेस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ कवर्ड। और अब हम जो है अपने टेंसेस की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हम अपने एक्टिव पैसिव को कवर करेंगे और उसके बाद हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करेंगे। बट उसके बाद भी जो ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज से ये एंड नहीं होंगी। अभी हमने जो है बहुत वाइड रेंज जो है ग्रामर की इन सीरीज़ के अंदर पढ़नी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के वीडियो के अंदर जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का बेसिकली यूज़ क्या होता है, ठीक, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ क्यों हम करते हैं, मैंने आप लोगों को जो है बताया था इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने जो है आप लोगों को टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं और टेंसेस की इंपॉर्टेंस बताई थी। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि टेंसेस जो है आप लोग वो अगर आप लोग इंग्लिश को बोलना चाहते हो तब आप लोग जो टेंसेस को यूज़ करते हो। टेंसेस का बेसिकली पर्पज़ यही है कि अगर आप लोग अपने इंग्लिश लिखना चाहते हो सही तरह या इंग्लिश बोलना चाहते हो सही तरह, तो तभी टेंसेस जो है इस्तेमाल होते हैं। तो टेंसेस की अगर आप लोग बात करो तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का अगर आप लोगों को पर्पज़ पता होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम यूज़ किस लिए करते हैं, तभी आप लोग जो हो इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। हर टेंस की जो अपनी कंडीशन अपनी सिचुएशन है, जिस कंडीशन और सिचुएशन के अंदर जो है वो यूज़ होता है, ठीक। तो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सबसे पहले पर्पस देख रहे थे कि लाइक ये यूज़ किस लिए होता है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या करता है, एक्सप्रेस किस चीज़ को, इस स्टेट को, मैंने ग्रीन कलर से पहले ही वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक। स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं और एन एक्शन और किसी एक्शन को, ठीक। इन दो बातों को जो है ये एक्सप्रेस करता है, ठीक। टेक्स प्लेस रेगुलरली, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी बातें करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि रेगुलर बेसिस पर जो है परफॉर्म हो रही होती हैं, ठीक है। इस रेगुलर को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो अगर हमने अपनी रेगुलर रूटीन के बारे में, अपनी रूटीन के बारे में बातचीत करनी हो तब हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर आप लोगों ने जो है अपने डेली कोई बात करनी है, ठीक, तो उसके अंदर जो है इस्तेमाल करने हैं, ठीक। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ किस लिए होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ होता है कि हमने अपने जो है रूटीन की डेली बेसिस की बातचीत करनी हो या कोई सिंपल बात करनी हो तब हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है अगर आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो आप लोग देखते हो कि एग्ज़ाम के अंदर जो है आप लोगों को एक उर्दू का सेंटेंस दिया जाता है और उसको आप लोगों ने जो है इंग्लिश के अंदर चेंज करना होता है। अगर आप लोग टेंसेस का क्वेश्चन चेक करो या समटाइम्स ये होता है कि वो आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख देते और यहाँ पे भी सेंटेंस लिख देते और बीच में जो है जगह खाली छोड़ देते और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई करने की कौन सा टेंस है और उसके बाद जो है यहाँ पे वो वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, ठीक। जैसे कि मैं कहूँ आई एम, अब मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगी राइट ब्रैकेट के अंदर। अब मैं कहूँ कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है और उसके बाद यहाँ पे आएगा फॉर्म कौन सी वर्ब कौन सी आएगी, राइट। और आप लोगों ने जो है अपनी मर्जी से बताने कि कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस वर्ड को चेंज करके यहाँ पर जो है प्लेस करना है। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन टेंसेस के आ जाते हैं, ठीक। तो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा अगर आप लोगों ने जो है उर्दू से इंग्लिश के अंदर जाना है तो आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है उर्दू के अगर सेंटेंस दिया होगा और अगर आप लोगों को पता उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पता होगी तभी आप लोग जो हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और तभी आप लोग जो हो सही टेंस के अंदर उसको चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोग बात करो कि आप लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से उर्दू में कर सकते हो तो वो क्या है, उर्दू फिक्रे क्या होते हैं, सेंटेंसेस। उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर पर, ठीक, उर्दू सेंटेंस के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ वगैरह आते हैं, ठीक। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने जो है उर्दू सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको चीज़ देखनी है कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर पर ता है वर्ड आ रहा है,
अगर ता है वर्ड आ रहा है तब आप लोगों ने जो है समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। ये कोई और टेंस नहीं है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। देन अगर ती है आ रहा है या ते है आ रहा है तब भी आप लोगों ने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और कोई टेंस नहीं है। ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको अपने पास लिख लो, और आप लोगों ने जो है इस सबको लर्न करना है, तभी आप लोग जो है अपने एग्जाम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। या तो अगर आप लोगों ने इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस सीख रहे हो तब भी आप लोगों को जो है ये दिमाग में अगर होंगे, याद होंगे, तभी फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक तो रेगुलर बेसिस की बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उर्दू सेंटेंसेस के आगे पर क्या होता है, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख दी है, वो मेरे बहुत से काम कर देता है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक। ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर आप लोग इसके अंदर देखो तो यहाँ पर आ रहा है ता है। अब आप लोग कह लो कि ता है कैसे आ रहा है। अगर आप लोग देखो तो देता के अंदर दे, ये और ता है, तो एंड पे ये ता जो है, जो मैंने आप लोगों को कहा कि ता है आएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, तो यहाँ पे ये जो ता है ये आ रहा है, ते अलिफ ता है ना एंड पे, ये उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये ते अलिफ ता और फिर है, तो यहाँ पे ता है आ रहा है मेरे पास, तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये हुआ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो अब आप लोगों ने इसकी इंग्लिश कैसे करनी है, तो अब हम जो है इस चीज़ की तरफ चलते हैं कि अगर आप लोगों ने इस सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो। बट आई होप सो कि जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा है वो क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आती, आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। अच्छा जी, तो अगर आप लोग बात करो कि आप लोगों ने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के उर्दू सेंटेंस को जो है इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करें तो आप लोग कैसे करोगे, तो उसके लिए जो है आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हर टेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग अपने पास नोट आउट कर लो। एक तो सबसे पहले उसकी कंडीशन, ठीक है, वो किस कंडीशन में किस पर्पस के लिए जो है किस टाइम पर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कब यूज़ होता है, जब हमने जो है डेली बेसिस की बात करनी हो जो कि अभी परफॉर्म हो रहा है, ठीक। प्रेजेंट की बात करनी हो, प्रेजेंट की डेली रूटीन की बात करनी हो, तब हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज़ करते हैं, ठीक। देन आप लोगों ने जो है ध्यान रखना होता है उसकी फॉर्म ऑफ वर्क का, ठीक, क्या फॉर्म ऑफ वर्क का। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक। एक V1 जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, एक V2 और एक होती है V3। देन एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी V1 होती है उसके साथ ING की फॉर्म हो जाती है, ठीक। तो ये जो है हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं या 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, ठीक। बट हम जो है अभी इसको भूल जाते हैं, अभी हम जो है इन तीनों को नोटिस में ला रहे हैं, ठीक। एक होती है V1, एक होती है V2 और एक होती है V3। अब आप लोगों ने जो है हर टेंस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि उसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक, क्योंकि हर टेंस के अंदर जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। देन आप लोगों ने जो है थर्ड चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आप लोगों ने जो है ध्यान रखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ लगे। अगर आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो वो जो है रॉन्ग माना जाएगा, ठीक, वो असेस नहीं होगा। तो ये जो थी ये 3-4 चीज़ें थी जिनका आप लोगों ने ध्यान रखना है। कौन सी, एक तो उसकी कंडीशन, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप लोगों को ये 3 चीज़ें पता है तो आप लोग जो है इजीली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को जो है इंग्लिश में कर सकते हो उर्दू से, ठीक। अब हमने इसकी कंडीशन पढ़ ली है, अब हम जो है इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। अगर आप लोग इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करो तो इसके साथ जो है हम लोग सिंपल जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक। फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म, या आप लोग कह सकते हो बेस फॉर्म, ठीक। ये वाली फॉर्म जो है इसके साथ
यूज़ होती है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो गो, ठीक। तो ये क्या है, ये है एक फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, ठीक। देन अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो होते हैं, ठीक। कौन कौन से, डू एंड डज, ये जो है दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक। अब जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने जो है अगर उर्दू सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हो, ठीक है। मैंने जो है कुछ फार्मूलाज बनाए हैं, उन फार्मूलाज के अंदर आप लोगों ने जो है बस चीज़ें डालनी है और वो आप लोगों को जो है उर्दू से इंग्लिश में ईजीली ले जाएगा। आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक काम करना है कि ये जो मैंने बड़ा सा लर्न लिखा है ना, ये आप लोगों ने जो है कर लेना है। आप लोगों ने उस फॉर्मूला को जो है लर्न कर लेना, तभी आप लोग जो है इजीली इस उर्दू से इंग्लिश में जा सकते हो, ठीक। अच्छा जी, अब हम जो है देख रहे हैं कि हमने जो है अगर उर्दू से इंग्लिश में जाना तो कैसे जा सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तब उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट को डालना है, ठीक। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप लोगों ने उसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे आप लोग, ठीक। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो एस का एडिशन कर दोगे और फिर ऑब्जेक्ट डाल दोगे, ठीक। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ये आप लोगों को जो है लर्न करनी पड़ेंगी, या तो आप लोग किसी ग्रामर बुक से कर लो, ठीक, किसी ग्रामर बुक से कर लो, या तो आप लोग जो हो गूगल से निकाल के कर लो, ठीक। इन दो जगहों से आप लोग जो हो कर सकते हो, वरना अगर आप लोगों के पास घर में कोई बुक पड़ी है ग्रामर की तो उसके अंदर से कर लो, वरना बाहर से जाके बाय कर लो। तो अब ये क्या है, एस मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करो तो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर, ये तो होता ही होता है, और उसके साथ ही साथ एस या ईएस का भी एडिशन होता है वर्ब के साथ, ठीक। जैसे लर्न है तो मैं कर दूंगी इसको लर्न्स, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ लर्न किया फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या कर दिया एस का एडिशन। तो इस तरह से जो है हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पॉजिटिव के अंदर, ठीक। अब एस का भी यूज़ होता है और ई एस का भी यूज़ होता है, मैं भी आप लोग को जो है आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊँगी। देन अगर आप लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करो तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस इसके अंदर क्या हो जाए, नोट का यूज़ हो जाए। तो इसके अंदर किसका यूज़ होगा, नोट का, बिकॉज ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर हमने वर्ब के साथ एस एस का नहीं एडिशन करना, वो हमने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर करना है। किसके अंदर करना है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमने एडिशन कर देना है डू या डस का। अब डू या डस का क्या मतलब है, इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगा, ठीक। अब वो कब इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा, इन सारी चीज़ों का जो है आप लोगों को आगे वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा, तो आप लोगों ने जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। देन नोट का एडिशन कर देना है, ठीक। फिर आप लोगों ने अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब डाल देनी है एंड देन अपना ऑब्जेक्ट डाल देना, और अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई आपका बाकी का सेंटेंस बचता है तो आप लोगों ने वो ऐड कर देना है, ठीक। देन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो उसके अंदर जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, स्टार्ट पे आ जाता है। इसमें से भी कोई एक यूज़ होगा, या तो डू यूज़ होगा या तो डस यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है हमारे इस सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक। देन इंट्रोगेटिव के अंदर हमने क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है, फिर सब्जेक्ट को, फिर अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को, देन ऑब्जेक्ट को, फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया, रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। वाई, बिकॉज ये एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सवालिया क्वेश्चन सवालिया सेंटेंस होता है, ठीक। देन डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है ये मैं भी आप लोग को बताती हूँ, बट हम सबसे पहले जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डब्ल्यू फैमिली प्लस टू डस। अब डब्ल्यू फैमिली क्या है, ये मैं अभी आप लोगों को जो है वीडियो का आगे चल के बताऊँगी कि डब्ल्यू फैमिली क्या है। उसके बाद आप लोगों ने डू डस का एडिशन कर देना, देन सब्जेक्ट का, देन अपने वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का, और फिर क्वेश्चन मार्क का ऐड कर देना है। फिर
कोई ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसके अंदर सवाल भी पूछा गया हो और नहीं का वर्ड भी यूज़ किया, जैसे वो खाना क्यों नहीं खाती है। ठीक, तो मैंने सवाल भी पूछा और नहीं का भी इस्तेमाल किया, मीन्स वो नेगेटिव भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो उसको किस तरह से आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। डब्ल्यू फैमिली, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लगानी है, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही रहेगी। ठीक, देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को इधर देखो, वो खाना क्यों खाता है, ठीक, या वो खाना क्यों खाती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना कि ये टेंस कौन सा है। अब यहाँ पे है ता है, मीन्स ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं आप लोगों को जो है बता रही हूँ डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या मतलब कि जिसके अंदर दो सवाल पूछे गए हों। क्या किया हो, दो सवाल पूछे गए हों। अब इसके अंदर जो है इन्होंने हमसे पूछा हुआ है क्यों, वो खाना क्यों खाता है। ठीक, तो इसके अंदर अब अगर हमने इसको सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता तो वो क्या होता, क्या वो खाना खाता है। ठीक, अब यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं कि वो खाना क्यों खाता है। अगर हम कहते हैं क्या वो खाना खाता है तो अब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बट अब वो कह रहे हैं क्या वो खाना खाता है, सॉरी वो क्यों खाना खाता है। ठीक, तो अब हमने जो है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए इसको इंग्लिश में लेकर जाना है। और अब मैं आप लोगों को जो डबल इंट्रोगेटिव बताना है, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब जिसके अंदर जो है डब्ल्यू फैमिली भी इस्तेमाल हो जाए, मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। ठीक, जिसके अंदर जो है ये सारे वर्ड्स भी पूछ लिए गए हों उसको हम क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे क्यों, वाई पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, वाई, वो खाना क्यों खाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और डब्ल्यू फैमिली कौन सी वाली लगी है, वाई। ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, व्हेन होता है कब, व्हाट होता है क्या, वेयर होता है कहाँ और हु होता है कौन। तो यहाँ पे वो क्यों पूछे तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वाई। अगर अब यार डू या डज में से कोई चीज़ लगेगी, अब सब्जेक्ट कौन है, वो, वाई डज, वो अब खाता है लड़का, मीन्स ही, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही। ईट, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, और आगे हम क्या कर देंगे, डाल देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो हमारे इस सेंटेंस की उर्दू से इंग्लिश हो जाएगी। ठीक, तो मैंने जो है सिर्फ इसके अंदर चीज़ें डाली सेंटेंस के अंदर से आइडेंटिफाई करके, और मेरे पास क्या आ गया, इंग्लिश आ गई इस सेंटेंस की। ठीक, तो अब हम जो है देख लेते हैं यूज़ ऑफ डू डज, यूज़ ऑफ SES और व्हाट इज़ डब्ल्यू फैमिली। बट मैंने आप लोगों को जो है डब्ल्यू फैमिली का बता ही दिया है। तो अब हम जो है कीवर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं, डू एंड डज। अब मैंने आप लोगों को जो है प्रोनाउन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास 2 कैटेगरीज होते हैं प्रोनाउंस के, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। अब जो सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, होते हैं ही, शी, इट। और जो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं आई, वी, यू और दे। अब जैसा कि यहाँ पे प्रोनाउंस की 2 कैटेगरीज हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो इसीलिए हर टेंस के अंदर जो है 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, एक जो कि सिंगुलर के लिए होते हैं और एक जो प्लूरल के लिए होता है। ठीक, तो जो हमारे पास डू है वो प्लूरल के लिए होता है। ठीक, प्लूरल के लिए कौन सा होता है, डू, और सिंगुलर के लिए कौन सा यूज़ होता है, डस। ठीक, तो अगर कहीं पे आई, वी, यू, दे में से कोई वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे मैंने एरो डाल के लिख भी दिया है, तो आप लोग डू का यूज़ करोगे और डस का यूज़ कब करोगे, जब ही, शी या इट प्रोनाउन आएगा। ठीक, जैसा कि जब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी डबल इंट्रोगेटिव की, तो उसके अंदर वो था। ठीक, तो वो क्या था, ही, लड़का था, सिंगल था, तो इस वजह से मैंने क्या यूज़ किया था, डस का। ठीक, देन यूज ऑफ एस और ES। एस और ES कब लगाएंगे, एस और ES तब लगाएंगे
जब हमारी जो वर्ब है वो एंड हो रही होगी। ठीक, किस पर? एस एच पर, सी एच पर, एस एस पर, एस पर, एक्स पर और ओ पर। अगर वो इन वर्ड्स पर हमारी वर्ब एंड हो रही तब हम जो है ई एस का यूज़ करेंगे, और एस का कब यूज़ करेंगे? जब हमारी जो है वर्ब है वो नहीं एंड हो रही होगी एस एच, सी एच, एस एस, एक्स और ओ पर। ठीक, तब हम जो है एस का यूज़ करेंगे। और ई एस का कब यूज़ करेंगे? जब हमारी जो है वर्ब एंड हो रही होगी इन वर्ड्स पर। ठीक।